सुकिंग, बाहर निकल कर आ मेरे सामने। बाहर आ। गुरुजी। ली वांग, ये क्या पागलपन है? सुकिंग, तूने कहा था कि अगर मैं खरीद लूं ये पुरानी चीज तो तुम मुझसे शादी कर लेगी। तुम अभी मेरी मदद करोगे रास्ता ढूंढने में, इसे बेचने में, मेरी मां के इलाज का खर्च जुटाने में। मुझे यकीन हो गया था। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन तुमने मिलकर इस झांक जिया के साथ जाल बिछाया, मुझे नकली चीज देकर धोखा दिया। वहीं चाचा, उसकी बात मत सुनो। मैं यूज बिल्कुल नहीं जानती। माफ करना दोनों को, तुम्हारा समा हम नहीं ले सकते। तुम दोनों वापस जाओ। ली वैंग, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तेरे साथ रहना सिर्फ इसलिए था कि तू मानता था, काम का था। ए फ्लैट तो बेकार है। तू समझदार बैन, दूर हट जाना नहीं आता। तेरा वो थोड़ा सा घराना धोखा दिया तो दिया, और क्या कर सकता हूं। सुकिंग, मैं तेरे लिए रोज 3 नौकरियां करता हूं। दिन में ईंट उठाता हूं, रात को खाना पहुंचता हूं, सुबह से पहले भी गाड़ी चलाता हूं। मेरी मां को आखिरी स्टेज का कैंसर है। यह बॉटल बैटो बेचने से कम 50,000 कमाए जा सकते हैं। मैंने घर का मॉर्गेज कर दिया और मेरे पापा का पेंशन भी निकाल ली। और नतीजा क्या है? तुमने ना सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया, बल्कि झैंग जियांग के साथ मिलकर जाल बिछाया, मेरे सारे चीज चुरा लिए। सुकिंग, क्या तुम्हें पता है, मेरी मां रात को नहीं बच पाई। वो चली गई, वो मर गई। ये उसकी किस्मत थी। मुझे क्या फर्क पड़ता है क्या बोल रहा है? हाथ उठाने की हिम्मत है? आ मेरी आंखें, जल्दी चलो। किन जी को कुछ हो गया। खून का रिश्ता टूट गया, मोह का बंधन और गहरा हुआ। दिल मर गया पर इरादा नहीं। ये हमारे रास्ते से मिलता है। आज मैं तुम्हें पुरानी आकाश की आंख का ज्ञान देता हूं। उम्मीद है तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे। यह बेहतरीन नीलाम की जादी है। जादी साफ और चमकदार है। इसकी कीमत 4 करोड़ 80 लाख है। ये क्या है? ये क्या हाल है? किनजोंग, अभी पता नहीं वे अभी किस बात पर झगड़ रहे थे। अभी तुम्हारी आंखें नहीं। ये क्या हो रहा है? मैं पुरानी चीजों की जानकारी और कीमत देख सकता हूं। यह हैरान करने वाला है। बस इंसान सुरक्षित रहे तो ठीक है। यह दुकान शांति का काम करती है। यहां इतना शोर बर्दाश्त नहीं होता। ये सज्जन कृपया चले जाएं। मालिक, क्या आप पेंटिंग खरीदते हैं? जूम इन का ताइवान स्वर्ग का चित्र। यह मेरे परिवार की विरासत है, बिल्कुल असली। अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं ये बेचता नहीं। आप देखिए और तय करिए, कीमत सही है तो चलेगा। आधुनिक घटिया नकल, कीमत 20 रुपये। किंग डायनेस्टी का जंग किया की स्याही से बम्बों का चित्र, कीमत 5 करोड़। क्या हुआ है? डू क्यों है? जानकारी, कीमत और वास्तु पहले सुना था। कुछ लोग असली कार्य को बचाने के लिए खास तरीके इस्तेमाल करते हैं। मशहूर तस्वीर को आम नकली तस्वीर के नीचे छुपाते हैं। क्या यह नकली तस्वीर सिर्फ एक बहाना है? अंदर कुछ और ही है। यह पेंटिंग सड़क के ठेले पर 50 रुपये में भी नहीं बिकती। तुम इसे हमारे गुबाउझाई में लाए हो। यह तो शर्मनाक है। जल्दी ले जाओ यहां और गड़बड़ मत करो। छोड़ो छोड़ो, जब तुम्हें इसकी कदर नहीं तो मैं कहीं और देख लेता हूं। सुनो भाई, रुको। यह तस्वीर बनावट में खराब है, लेकिन घर में लटका दूं तो एक सजावट का काम दे सकती है। 500 रुपये। तुम ये पेंटिंग मुझे बेच दो, हम दोस्त बन सकते हैं। नौजवान, ये नकल है। छापाखाना, ये सब एक साथ बनते हैं।
किलो के हिसाब से भी महंगा है। तुमने फूल लेकर आए, 500 रुपये लेके जा। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे पास सच में इतना फुर्सत का पैसा है, जाकर एक सफाई वाला लाओ, मेरा ये जगह साफ करा दो। मैं यहां बस किस्मत आजमाने आया था। सोचा नहीं था कि सच में कुछ मिल गया। बड़ा भोला भला आदमी पैसा दे सकता है। 500 रुपये थोड़ा कम है, लेकिन मक्खी की टांग भी गोश्त होती है। ठीक है ठीक है, डील पक्की। मैं तुम्हें बताता हूं, आज मेरे पास पैसे की कमी है। मैं बेचूंगा नहीं। तुम तो बहुत बड़ा फायदा उठाया है। बीत गया। सबसे बेसिक भी पहचान का ज्ञान नहीं है। ये साहिब, आपकी ये पेंटिंग, ये तो एक ऐसी नकली चीज है जो एक आम आदमी को भी धोखा नहीं दे सकती। तुम अभी उसके पीछे जाओ, वो शायद दूर नहीं गया होगा। मिस्कीन, आपकी याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस पेंटिंग की कीमत उतनी नहीं है जितनी तुम लोग समझ रहे हो। नौजवान, तुझे सच में लगता है कि तूने कोई खजाना पा लिया है? कहीं कोई तुझे बेवकूफ न बना दे। अंकल वांग, इस पेंटिंग की बारीकी हर किसी को नहीं मिलती। ये किस्मत देखने को जरा सा भी समझदार आ जाए, मैं गारंटी देता हूं ये तस्वीर कम से कम 5 करोड़ की होगी। छोटे भाई, क्या सच में लगता है तुझे कि सब तुझ जैसे बेवकूफ हैं? 500 रुपये खर्च करके ऐसी घटिया चीज खरीदने के लिए इस तरह के घटिया माल खरीदने जाओ। मैं तुम्हें यूं बता रहा हूं, तुम 5 करोड़ मत कहो, 50 रुपये भी हो, बिक सकता है। तुम्हें पैरों में गिर के सलाम करूंगा। हाथ मत लगाओ, कितना भी छोड़ो माल ही रहेगा, फूल नहीं खिल सकता। ये बीच की परत है। ये 6.5 किताब का शीर्षक है, पत्थर की गली जैसी रचना। और ये मुहर बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। ये जेंग कियाओ मास्टर की असली कलाकृति है, स्याही बैम्बू चित्रा। किंजी, तुम गलत तो नहीं देख रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो गलत नहीं हो सकता। मेरे दादाजी के जीवनकाल में उनकी सबसे प्यारी संग्रह में मास्टर झेंग कियाओ की एक पेंटिंग थी, लैंजू फॉन्ग शिंतु। मैं बचपन से देखता आया हूं उसकी ब्रश स्ट्रोक्स को और स्याही के निशान को। इतना जानता हूं कि और नहीं जाना जा सकता। ये स्याही बैम्बू पेंटिंग पूरी तरह से जीवित और शक्ति से भरपूर है। ये बिल्कुल असली है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बिल्कुल सही हालत में है। इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ के आसपास है। 5,000 वर्ग फीट। तुम ये नहीं कहोगे कि उसने 500 रुपये खर्च किए और इतना बड़ा माल हाथ लगा लिया? मैं कीन वंजिन हूं, इतने सालों से गुबाउझाई चला रहा हूं। समझता था मेरी नजर अच्छी है, लेकिन आज दिल से मान लिया। ये शायद आप कैसे पुकारें। मैं मेरा नाम लीवांग है। श्रीली, क्या आप कृपया नियुक्त कर सकते हैं गुबाउजाई के मुख्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में? मासिक वेतन 1 लाख। कितना? महाप्रबंधक के लिए यह नहीं हो सकता। ये लड़का बिल्कुल अनपढ़ है। तुम इसे मूल्यांकन विशेषज्ञ बनाना चाहते हो? मैं हूं मूल्यांकन विशेषज्ञ, कई दशकों का अनुभवी उस्ताद। तुम चाहते हो मैं इसके लिए काम करूं? वैंग चाचा, पिछले महीने आपकी नजर ने धोखा दिया। दो नकली चीजें खरीद ली, जिसकी वजह से गुबाउजाई को 2 लाख का नुकसान हुआ। ये जो माहिर हो वही गुरु। मैं किन वंजिन लोगों को सिर्फ काबिलियत से आंकती हूं। आज से तुम लीजी के साथ रहोगे। अच्छे से पढ़ो। अगर अब भी कोई आपत्ति है तो आपको कहीं और मौका ढूंढना होगा। मैं ये काम कर लूंगा। सुनो मिस्टर ली, मेरा दोस्त, आजकल एक चीज के लिए परेशान हूं। खानदानी पुरानी जगह के लिए सिर खपा रहा हूं। कल मेन पार्टी दे रहा हूं, तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। ठीक है?
लिन जी, मैं शेख ही नहीं मार रहा, ये यूहू चुनपिंग। कम से कम किंग राजवंश का तो है। शाही भट्टी की बेहतरीन कलाकृति। देखिए ये शीशा कितना गहरा और चमकीला है। गहरा और चमकीला। यह नक्काशी जटिल लेकिन अव्यवस्थित नहीं। मैं और जियांग सहयोग से मिले एक पुराने संग्रहकर्ता से। ये चीज तुम्हें कहाँ मिली? इसे खरीदने में इतना खर्च हुआ था, अब पैसे की जरूरत है। सिर्फ 600 लाख। इसे दोस्ती समझो। शीशी, तुम्हें मिलवाता हूं। यह है वो शख्स जिसका मैंने फोन में जिक्र किया था। बड़े आदमी की बात कर रहे हो? ली वैंग, मिस्टर ली। ए फ्लैट वो गु बाओजाई के प्रमुख मूल्यांकन विश्लेषक हैं। बैठिए। गु बाओजाई, उससे कैसे बुला लिया? प्रमुख मूल्यांकन विश्लेषक। कोई बात नहीं पिंपिंग, अगर वो बदनाम होना चाहता है तो होने दे। एक बेकार को बुला लिया जो कुछ नहीं जानता। आज ये 2 अमीर लड़कियां हमारे हाथ में खेलने वाली हैं। वनिन, क्या ये आदमी भरोसे का है? फिक्र मत कर शीशी, मैंने कभी इंसान गलत नहीं देखा। ली साहब की काबिलियत तुम्हें अभी पता चलेगा। वनिन, मैंने अभी थोड़ा सा देखा है। मुझे इसका आकर शीशे और चमक भी ठीक है। तुम्हें क्या लगता है? श्रीली, तुम शीशी की मदद करो। देखो ये यूहू चुनपिंग कैसा है। ठीक है श्रीकिंग। HMPH, सच में कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता। सुकिन और झैंग जियांग फिर से नकली चीजों से धोखा दे रहे हैं। ओहो, ली डा जाचकर जी, इतनी जल्दी देख लिया। क्या कोई राज समझ आया? किंग जी, ये अनमोल चीज, ये नकली है। नकली? नकली कैसे हो सकता है? श्रीली, तुमने तो बस एक झलक देखी है और इसे नकली ठहरा दिया। ये तो बहुत बड़ी मजाक है। मैं वनिन जितना प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं। ये कलश प्राचीन शैली का है। इसका ग्लेज चमकदार और कोमल है। खासकर ये चित्रण शैली पुरानी परंपरा को दिखाती है। कम से कम यह किंग डायनेस्टी का समा है। श्रीली, इस जैड चायदानी के तल पर बनावट की कारीगरी और डिजाइन की विशेषताएं वास्तव में असली नहीं लगती। सुश्रीकिन, जब आपने मुझे जांचने के लिए बुलाया तो मेरी नजर पर भरोसा करना चाहिए था। मैं कह रहा हूं यह नकली है। यह जरूर होगा। बस करो लीवांग। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी की पेशकश नहीं मानती। तुम अब ऐसा कर रहे हो, हर जगह मेरा विरोध कर रहे हो, मेरा कारोबार बर्बाद कर रहे हो। बहुत नीच हो तुम लोग। जानते हो, सिर्फ जानना ही नहीं। लिनजोंग, कहूं तो हंसी मत उड़ाना। ये लीवांग एक खुशामदी कुत्ते की तरह सालों मेरी चाटुकारिता करता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती उसकी ना उखाड़ शक्ल। तो मैंने यूज माना कर दिया। कौन जानता था कि वो मोहब्बत से नफरत कर बैठेगा। हमेशा मुझे टांग करता रहा, मेरा बदला लेता रहा। लिनजोंग, आपके ये दोस्त, ये जरूर इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। ये तो बस एक कंस्ट्रक्शन साइट का मजदूर है। कॉलेज में मुश्किल से कुछ दिन पढ़ा है और क्या बाबू शिबी का नाटक कर रहा है। बिल्कुल सही। ये कह रहा है कि ये चीज असली है, बस ये देख रहा है कि मैंने चुना। जियांग ने इसे नहीं चुना। आंखें लाल हो गई हैं। मेरा काम बिगाड़ना चाहते हो, मुझसे बदला लेने आए हो। ली वैंग, ये सब क्या हो रहा है? क्या जो वो कह रहे हैं वो सच है? मिस्कीन, हमारे बीच, हाँ ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ताश के इस पर। मैं तो सच बोल रहा हूं। ये चीज किंग डायनेस्टी की शाही भट्टी की है, बाकियों से अलग। ये बिल्कुल उससे ज्यादा है। ये आम सड़क के समा से काफी बेहतर है, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ 2000 है। यह बॉटल मैंने 2000 रुपये खर्च करके भूत हाथलियों से नकल बनवाया है। बिल्कुल असली लगता है। अगर आप इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट नहीं हैं, समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। ली वैंग ये निकम्मा एक नजर में कैसे देख सकता है, और लागत भी बिल्कुल सही बता दी। ली वैंग, अगर सच में तेरे पास इतनी जबरदस्त परखने की कला है, पहले कैसे था? एक बेवकूफ की तरह एक चीज खरीद ली, सब कुछ गवा दिया, घर लाकर जैसे कोई खजाना रखा। वान यिन, मुझे लगता है ये बस दिखावा है।
बनावटी अंदाज में धोखा खा गया। तुम अभी उसे तुरंत निकाल दो। अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। शिशी, मुझे लीवान पर भरोसा है। गुबाओ में उसने सिर्फ एक नजर में एक नकली पेंटिंग की परतों के बीच से मूल्य ढूंढो। 50 करोड़ की झेंग कियाओ की असली कलाकृति। यह नजर आम आदमी की नहीं है। श्रीमान किन, आप उसके झांसे में मत आइए। कौन जानता है कि वह उसकी खुद की रची हुई एक नाटकीयता है। उस जैसे लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के पास पहुंचने के लिए कौन सी हरकत नहीं की जा सकती। शीशी, चाहे ली वैंग हो, उनके साथ क्या रिश्ता है या दुश्मनी, मुझे लगता है ये चीज हमें नहीं लेना चाहिए। छोड़ देना बेहतर है, गलती से भी मत लेना। मेनलिन शीशी वनबाउलू का प्रबंध संभाल रही हूं, और ये कल की बात नहीं है। मैंने इतने अनमोल खजाने देखे हैं जितना तुमने खाना नहीं खाया। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी निगाह तुम एक से भी कमजोर हो, जो बनावट दिखाने वाला भरी हो। 7 लाख, ये यू हु चुनपिंग वैन बाओलू ने खरीदा। ये यू हु चुनपिंग वैन बाओलू ने खरीदा। 7 लाख, ऐसे ही हो गया। ए फ्लैट तो अमीर हो गए। ये लिन उपनाम वाली औरत सच में बड़ी छाती और खाली दिमाग है। बेवकूफ और पैसे वाली। इस बार आखिरकार मैं एक मोटी भेड़ काटूंगा। लिन मैनेजर ही समझदार हैं। कार्ड लगाओ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, ये एक चीज है। अगर तुम फिर भी खर्च करना चाहते हो 6 लाख इस चीज पर, तो तुम्हें पक्का नुकसान होगा। मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब। तुम्हारा ये नाटक सिर्फ वानी को धोखा दे सकता है। मेन लिन शीशी को धोखा नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। लिन जी आपस में अच्छे हैं। वनबाओलू के मालिक आंखों से अनमोल वास्तु देखी है। लिन जी की नजर क्या कम हो सकती है एक मजदूर से जो ईंट उठाता है। लिनजोंग, क्या सच में तुम यह नकली चीज खरीदने वाले हो। मुझे अपनी नजर पर भरोसा है। यह एक किंग राजवंश की अनमोल चीज है। मेरा कार्ड लगाओ। अरे यार, तुम क्या कर रहे हो। ली वांग, तुम क्या कर रहे हो। यह जानबूझकर विरासत को नुकसान पहुंचाना है। वानिंग, देखो तुमने कैसे लोगों को बुलाया है। अशिष्ट और बदतमीज। बिल्कुल बेदब। अभी इस पल तुम उसे बाहर निकाल दो। अरे यार, ओहो, मेरी विरासत। भले ही भले ही तुम्हारा कोई विवाद हो, तुम सीधे किसी को नहीं कह सकते कि मेरी चीज तोड़ दे। 60 लाख, तुम सबको भरना होगा। एक पैसा भी कम नहीं। ली वैंग, चाहे तुम कितना भी नफरत करो, मैंने सीओ किंग छीन ली। इस पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। बस करो। सब चुप रहो। सब चुप हो जाओ। ली वैंग को मैं लाया हूं। ये चे सौफैंग मेन दूंगा। और गुबाओजाई की कोई भी चीज जो चाहो चुनो। ये मेरी तरफ से ली वांग के लिए है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं वनिंग। मैं सिर्फ तेरी इज्जत से उससे इग्नोर कर रहा हूं, वरना अगर उसने बर्बाद किया होता जो चीज मेरी पसंद थी, मैं उससे कभी नहीं छोड़ता। किन जी, ये पैसे नहीं देने चाहिए। ली वांग, तुम्हारा क्या मतलब है। जानबूझकर मेरा विरोध कर रहे हो ना। ली वांग, तुमने शियाओ किंग की पैतृक चीज खराब कर दी, अब बहाना बनाना चाहते हो। किंग जोंग, लगता है ये पैसा अभी तो दिया नहीं जा सकता, बल्कि हमें अभी तुरंत पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस को बुलाना। ली वैंग, तेरा खत्म नहीं होता। वनी ने भले मन से कहा था तेरे लिए साफ करना, मामला शांत करना। तू ना सिर्फ बात बढ़ता है, बल्कि पुलिस को बुलाना चाहता है। तू जरूर मामले को इतना बिगाड़ना चाहता है कि खत्म ना हो। अगर ये पुरानी चीज सच्ची में 100 लाख की है, तो वो बर्बाद हो गया। ये एक बहुत बड़ा मामला है, माल और जायदाद के नुकसान का। ये आपराधिक मामले के दायरे में आता है। जितना मुआवजा देना है डू, जिसकी जिम्मेदारी है उससे पकड़ो। मैं बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ूंगा। पुलिस को बुला। मुझे तो लगता है इसकी जरूरत नहीं है, चूंकि किम जोंग मुआवजा देने को तैयार हैं। मेरी राय में आज का ये मामला हम यहीं खत्म कर लेते हैं। हमें पुलिस स्टेशन के साथियों को परेशान करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, किम जोंग ने पैसा ट्रांसफर कर दिया। ये मामला यही खत्म। अच्छा, ये कैसे यही खत्म हो सकता है। निजी लेना देना काफी बड़ा है। जब पूछेंगे इसके बारे में समझाना मुश्किल होगा। ये तो मुश्किल है।
तुम कहते हो पुलिस स्टेशन तो पुलिस स्टेशन। ली वैंग, हम तुम जितने फ्री नहीं हैं। क्या बात है? मेरे लॉयर से बात करो। जियांग, चलो हम। रुको। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? 7 लाख का मुआवजा। छोड़ दो। आप दोनों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या बात है? 7 लाख का मुआवजा है। छोड़ दिया। ली वैंग, चाहे तू कितना भी जिद करे, ये फ्लैट हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये मामला हमारा वकील संभालेगा। मिस्सू, अभी तू जोर से रो रही थी, कह रही थी ये तेरी विरासत का हीरा है, अनमोल है। लेकिन थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी और तुम शिकायत करने वाली यहां नहीं हो। ये ठीक नहीं है। लिंजी, तुम्हारे दोस्त लाए थे, इसने मेरा विरासती समय बर्बाद कर दिया और अब तुम एक माफिया की तरह हो, हमें जाने नहीं दे रहे। तुम विन लौटाओ, ऐसे ही करते हो अपने साझेदारों के साथ। ली वैंग, तू एक बाहर का आदमी है, नाच नाच कर एक अनमोल चीज बर्बाद कर दी और अब सू मैडम से धमकी भर रहा है। क्या सच में लगता है कि वानी तेरे साथ है? क्या मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? छोड़ दू किंग किंग, ऐसे लोगों से क्या बहस करना। बस कुछ लाख रुपए है ना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं किसी और की तरह नहीं हूं जिसे औरतों को मनाना पड़ता है खाना खाने और घर चलने के लिए। लिन जोंग के इज्जत में मैं ये मामला छोड़ रहा हूं, लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं है साझेदारी की बात करने का। रुको, मुझे याद है मैंने अभी कहा था पुलिस में रिपोर्ट करो। तू छोटा आदमी है, आखिर क्या करना चाहता है? भले ही कहा जाए, हमारे उन सामानों की कारीगरी लगभग असली जैसी लगती है। कई खरीदार पहले ही देख चुके हैं, लेकिन हमने इन 2 दिनों में बहुत सारी नकली चीजें बेच दी हैं। मेरे पास अभी भी केस का रिकॉर्ड है, अगर पुलिस स्टेशन से कोई आया तो फिर से बैंड हो सकता हूं। भाई ली, मुझे पता है तुम पहले सीओ किंग के साथ अच्छे थे। मैं भी रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। ऐसा है, मेरी बात सुनो, हम इसे आपस में निपटा लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, आपस में निपटना ठीक है। तुम्हें सिर्फ देना होगा 3 लाख। 3 लाख मानसिक पीड़ा का मुआवजा, अभी तुरंत। इस मामले को अभी खत्म करते हैं। क्या? ली वैंग, ट्यून उनकी विरासत तोड़ दी और अब उल्टा इल्जाम लगा रहा है। टी बड़ी 1 लाख रुपए वसूल रहा है किसी से। तुझे शर्म नहीं आती? वान यिन, ये है तेरी हजारों में चुनी हुई मुख्य मूल्यांकन करता। मैं तो इसे देखता हूं बस एक गुंडा बदमाश अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के सामने बड़ा बनने के लिए नीच हथकंडे अपनाए। ली वांग, क्या तुमने अब तक सू किंग को बुलाया नहीं? असल में ऐसा करने की जरूरत नहीं मिस किन, इसका मेरे निजी मामलों से कोई लेना देना नहीं। जब तुम्हें लगता है कि मैं, अगर तुम धमकी और बख्शीश मान सकते हो तो हम पुलिस को बुलाते हैं। मुझे लगता है पुलिस बुलाना सही रहेगा। ठीक है, पुलिस बुलाओ, देखते हैं जब पुलिस आएगी तो क्या करोगे। वनिन, तब तुम्हें पैसे देने होंगे। तुम मेरी मदद मत करना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं ली भाई। ली भाई, हाँ हाँ, मत करो। अरे, पुलिस को मत बुलाना, कोई बात नहीं। मिस्टर जैंग, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब मेरी और सीओ किंग की गलती है। अभी हमने थोड़ा ज्यादा कहा। ये 30 लाख क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, ली भाई को पैसे भेजे दो। क्या हक है? तू पागल है? क्या सच में उस पुलिस बुलाने दे? पुलिस आई तो ये सच झूठ छुपा नहीं सकेगा। और बात यह है, ये 30,000 पहले ही उसे लिया गया था, हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। पैसा गया तो बीमारी दूर हुई। हाँ, शुक्रिया सुमिस। लिन जोंग किम जोंग, आज बहुत तकलीफ दी। मैं जरूर घर आकर माफी मांगूंगा। वनिन, ये सब क्या चल रहा है? वो ली वैंग था ना, जिसने सू किंग की विरासत तोड़ दी। फिर भी वो क्यों मान गए बिना किसी हिचकिचाहट के, और उसकी बड़ी 1 लाख भी देना मान गए। कुछ तो गड़बड़ है। झांग जियांग और सुकिंग, अगर सच में 60 लाख का नुकसान हुआ होता तो वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था, और पुलिस की धमकी मिलने पर
वह ऐसी घबराहट और भागने की जल्दी नहीं दिखाता जब तक कि उनके मन में कुछ छुपा है। पुलिस के आने का डर है। 100 लाख के नुकसान से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खुल जाएगी। सही पकड़ा। इस टुकड़े पर पैटर्न गलत है। ये सेरामिक टाउन की एक खास फैक्ट्री है। उच्च स्तर का प्राचीन काला कार्यशाला। अनूठी विशेषता, ये तो बस एक है। कारखाने से 1 साल भी नहीं हुआ। आधुनिक निकाल। इसलिए उन्हें इतना डर था। वह गुस्से में नहीं तोड़ा था, बल्कि उसने सब कुछ पहले से ही सोच लिया था। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि वह एक जाल है। यहां तक कि दूसरे पक्ष का पुलिस से डर, इस बात को भी उसने काबू में कर लिया। यह नजर, यह हिम्मत और यह इंसानी दिलों की समझ और हालात पर सटीक पकड़। ली वैंगता, आखिर वो कौन है? वनिन, क्या तुम्हें कुछ दिखा? शीशी, ये ये निशान, वो नकल है सेरामिक टाउन फैक्ट्री की। यह नक्श सिरेमिक टाउन फैक्ट्री की नकली चीज है। तो अब तुम्हें पता चल गया। अभी उन्होंने जो 30 लाख दिए, वो बिल्कुल मुआवजा नहीं था, बल्कि चुप्पी की कीमत थी। तो इस तरह से मैंने अभी अभी लगभग 60 लाख खर्च कर दिए थे एक नकली जादुई वस्तु खरीदने पर, और लीवान को, जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, गालियां दी। हे भगवान, मैंने ये सब क्या किया? हाय श्रीली, शिशी का स्वभाव ऐसा ही है, सीधा और सरल। जो मन में आता है वो कह देती है। कभी कभी थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है। अभी जो कुछ कहा, आप बुरा न मानिए। वो बात क्यों नहीं कर रहा? क्या सच में गुस्सा हो गया है? सब मेरी गलती है। अभी इतना बुरा किया। वान यिन के सामने उस पर शक किया। उसकी नजर तो इतनी तेज है। वो तो उस्ताद जैसा है, और मैंने उसे बेवजह इतना अपमानित किया। वो ये क्या करने वाला है? क्या? साधारण सफेद लकड़ी, कीमत 100। लिनजोंग, तुम्हारी यह माला नकली है। क्या? क्या? नहीं हो सकता। ये एगवुड की माला मेरे दोस्त ने पिछले साल 3 लाख विदेश से खरीदा था, मेरे जन्मदिन के तोहफे के लिए। ये झूठी कैसे हो सकती है? सूंघ कर देखो, ये खुशबू बहुत अच्छी है। शिशी, ये गंध लगता है सही नहीं है। क्या? ये बिल्कुल किनाम नहीं है, बल्कि साधारण सफेद लकड़ी है, बड़ी मात्रा में कृत्रिम सुगंध में भिगोया गया, बनाया गया नकली उत्पाद। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मोती को जोर से रगड़ो, गर्म होने पर सूंघो। जरूर एक हल्की सी खट्टी और बदबूदार गंध आएगी। ये सच में नकली है। हाँ, बात करें तो अगर श्रीली ने याद न दिलाया होता, मैं सच में इन पर ध्यान नहीं दे पाता। वान यिन को भी कोई समस्या नजर नहीं आई, मगर ली वांग ने बस एक नजर डाली, असली और नकली तुरंत। ऐसी नजर, आखिर ये कैसे किया गया? ली महागुरु, क्या आप मेरे लिए देख सकते हैं? मेरे शरीर पर और चीजें, क्या कोई समस्या है? हाँ। ली महागुरु, अगर आपको कोई समस्या दिखे, सीधा बोलो। इस बार मैं पूरे दिल से सीखूंगा। नहीं सोचा था लिन शीशी का ये रूप भी है, और पहले के उस गुस्से वाले अंदाज से बिल्कुल अलग। लेकिन क्या ये लड़की बहुत ज्यादा भोली नहीं है? हाँ। मिस ली, ये आप क्या कर रही हैं? हम। मिस ली, ये आप क्या कर रही हैं? मास्टर ली, क्या ये जड़े का पेंडेंट असली है? ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं बचपन से लेकर चल रहा हूं। और उसने सच में ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बैडी मैम साहब का दिमाग थोड़ा सीधा नहीं है क्या? किन जोंग अभी भी पास में देख रहे हैं। तुम ध्यान से देख लो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटेन यांगजी बेयू बिजा मटेरियल, बाजार मूल्यांकन 80 लाख रुपए। मिस लिन,
ये तुम्हारे पास बेहतरीन है। हिटिन बेयू यांगजी बिजा मटेरियल। अगर बचपन से पहना हो, इंसानी तेल से पोषण मिलने के बाद ये और भी कोमल हो जाएगा। बाजार की कीमत करीब 80,000। ये एक अच्छी चीज है। ये भी एक अच्छी नियत है। इसे अच्छे से पहनो। ली महागुरु, तुम तो बहुत कमाल हो। बस इतना सच हुआ और इतना कुछ बता दिया। अरे ली मास्टर, एक और चीज है। ली मास्टर से ये दिखवानी है। और ये क्या ये असली है? हाँ सुशीली, ये ठीक नहीं है। इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर तुम्हें कोई समस्या लगे तो सीधे बोल दो। इस बार मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होऊंगा। मैं बस सच सुनना चाहता हूं। प्लेटिनम में जड़ा प्राकृतिक नीलमणि, आयातित शिल्पकला, बाजार मूल्यांकन 2 लाख युआन। सुशीलिन, सफेद शिल्पकला, जड़ा हुआ प्राकृतिक नीलमणि, शुद्ध रंग, आग का रंग अच्छा है, पूरी डिजाइन और काम बेहतरीन है। बाजार में इसकी कीमत करीब 20,000। ली मास्टर जी, तुम सच में कमाल हो। ये तो मैंने पिछले साल विदेश में खरीदा था। 20,000 और 800। तेरी निगाह प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा एक्यूरेट है। वनीन, ऐसे टैलेंट को ट्यून कहां से ढूंढा? ये निगाह, ये समझ, कमल है। पहले मैं हमेशा सोचता था वो उस्ताद लोग सब दिखावा है, लेकिन मास्टर ली अलग हैं। उनकी हर बात परखने में ठीक होती है, साफ और सीधी। ये शीशी लड़की सच में कोई हद नहीं जानती। लेकिन क्यों बोली वांग के करीब दिखती है? मुझे सीने में कुछ महसूस होता है। मुझे सीने में कुछ भारीपन महसूस होता है। सच में? कहा? ठीक है, तुम लोग यहां पर अड़ो, मैं अभी आता हूं। वनीन, गुरुजी ली, बहुत बढ़िया। मेरे आदमी ने खबर दी है। शहर के पश्चिम में पुरानी चीजों की गली में एक दुकान पर वो चीज मिली है जो हमारे घर में सालों से खो रही थी। वो नक्काशीदार 2 मछलियों वाला प्राचीन जैड का टुकड़ा। चलो हम साथ चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। बुजुर्ग, बहुत अच्छी नजर है। आपसे छुपाना नहीं, ये खजाना पश्चिम पहाड़ के एक किसान ने अपने घर के पिछले पहाड़ में तहखाना खोदते वक्त कुदाल से खोदा गया है। बूढ़े को कुछ पता नहीं था। घर ले जाने वाला था अपने पोते के लिए, खेलने के लिए। किसने? अच्छा हुआ मुझे मिला। आप देखिए, ये रंगत देखो, ये काट मैं सीने ठोक के कह सकता हूं ये हाँ राजवंश की चीज है। आप फिर से देखिए, ये 2 मछलियों का नक्श और ये बारीक हाथ की नक्काशी। दादा ने उसी क्यों साथ लाया। कितना बदकिस्मत है। कौन? वो मेरे दादा हैं, लिन जेंगटम, हमारा वनबाओ मैंशन। उन्होंने ही इसे शुरू किया था। इन सालों वो हमेशा दिल से याद करते रहे। एक खोज रहा हूं, पुरखों की खोई हुई प्राचीन जेड। वो है वैंगजुन। उनका परिवार गहने का व्यापार करता है। वनिन के परिवार के साथ गहरी व्यापारिक साझेदारी है, इसलिए दोनों परिवार के बड़े लोग चाहते थे उन्हें जोड़ना। सब घर वालों ने ही तय किया था। इसलिए मैं चाहता था कि गुबाओजाई को बेटा बनाऊं, इतना बेहतर कि पूंजी से टक्कर ले सके। तभी मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं। नियति जो तय की गई थी। वान यिन, कितना सहयोग है। तुम भी यहां हो। मैं बस लिन दादा के साथ घूम रहा था। सोचा नहीं था कि यहां तुमसे मिलूंगा। बहुत अच्छा सहयोग है। वनिन, मुझे पता है, जैसे ही शीशे का कोई पता चलेगा तुम जरूर साथ आओगी। इसलिए मैंने खास तौर पर दादाजी को भी बुलाया है ताकि वो भी देख सके। तुमसे मिलने भी आया हूं। और ये भी ठीक है, मुझे तुम्हें अपने बारे में बताने दो। इसमें कोई नुकसान नहीं है ना? तुम फिक्र मत करो। जड़े के मामले में मैं अपने आदमी लाया हूं। वैन यिन, पुरानी वस्तुओं का धंधा बहुत गहराई वाला होता है। सबसे बड़ा दोष है एक तरफ की सुनना और भरोसा करना। ये तुम्हारा दोस्त है, उम्र अभी कम है, जो इस खेल में डूबा हुआ है। उसकी पोशाक और श्रृंगार देखकर लगता है कि कुछ चीजें भी नहीं, असली चीजों को कभी छुआ भी नहीं होगा। थोड़ी देर में लिन दादा के पास पहुंचोगे। अगर कोई बेकार की बात बोल दी तो ये मार तेरे मुंह पर नहीं लगेगी क्या? वेंगजुन, अगर बोलना नहीं आता तो चुप रह। ली डेक्यू के कमाल मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग जो सिर्फ बातें बनाते हैं और दिखावा करते हैं, उनसे ये कई गुना बेहतर है। शीशी,
तुम अभी भी बहुत सीधी हो और आसानी से धोखा खा जाती हो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बस यही सोचते रहते हैं कि इन लड़कियों को कैसे खुश करें, बस एक शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, एक ही कदम में आसमान छूना। अफसोस की बात है, असली चीज पहचानने के लिए सच्ची मेहनत और ज्ञान चाहिए, गहरी बुनियाद। सिर्फ बातें करने से नहीं आती और ना ही दिखावा करने से। तुम में खुद सलाहियत नहीं है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी और में सच्ची कला हो, अपनी ही बड़ाई में अंधे हो। तुम बहुत हो गया। लिन शिशी, सबके सामने शोर मचाना, ये कैसी बात है? दादाजी, वान यिन भी आ गई। दादा लिन, सच है या झूठ? चीजें खुद बोलेगी। मालिक, बुजुर्ग साहब, हुक्म दीजिए, वो पत्थर ले आओ। यहां मौजूद सबको दिखाओ। सब लोग ध्यान से हाथ लगा कर देखें, खासकर इस व्यक्ति की निगाह जिसकी शीशी इतनी तारीफ करती है। ये नौजवान। ठीक है, आप लोग यहां आइए। समय यहां है, सब लोग अपनी राय दें। शीशी, पहले तुम हमेशा कहते थे क्या मदद चाहिए, देख भी लो। दादाजी लिन, मेरे ख्याल से ये पत्थर, ये आसान नहीं है। आप इस पत्थर की बनावट देखें, हजारों साल दफन रहने के बाद भी थोड़ी मिट्टी लगी है, लेकिन रोशनी में देखे तो इसका अंदरूनी ढांचा ए फ्लैट भी नरम और मुलायम है। ये बेहतरीन चीज है, हिटिन किंगवाई जेड का आधार। ए फ्लैट देखो, ये नक्काशी। लकीरें, सुलझ और सजावट, डू मिचलियान, फुर्तीला और मजबूत। खास कर ये तेल के धागों की गहरी पतली लकीर। अगर हान राजवंश का कारीगर न होता तो ऐसा न होता। भारी को हल्का करने का ये कौशल, मेरी राय में ये बहुत संभव है, वही जिसे आप वर्षों से ढूंढ रहे हैं। लिंगलोक, दो मछलियों वाला प्राचीन जेड। ये युवा सज्जन, ये कोई माहिर है, हर बात सही है। खूब कहा, ये मेरा अनमोल खजाना है, बस इंतजार था तुम जैसे किसी का जो कदर समझे। वनीम, शीशी और तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। लिन दादा ने हमें अपने पोती जैसा रखा, आज ये अनमोल चीज मिलना भी एक सहयोग है। लिन दादा, ये पत्थर मैं खरीद लेता हूं, इस तरह समझ लो मैं और विनिंग आपके लिए एक दिल से भेजी हुई चीज है। और इस तरह समझ लो मैं और विनिंग किसी खुशी के करीब हैं, ये एक बड़ाई का तोहफा है। वेंग जून, तुम क्या बक रहे हो? कौन तेरी शादी की बात कर रहा है? तेरा और मेरा रिश्ता सिर्फ बड़ों की एक तरफा मर्जी थी, मैंने कभी माना नहीं। कृपया अपनी बातों का ध्यान रखो। वान यिन, ऐसा मत कहो ना, प्यार धीरे धीरे हो सकता है। हम दोनों इतने काबिल एक दूसरे के लिए, और मेरी नजर भी इतनी अच्छी। पहली नजर में पसंद कर लिया, दादा के दिल के करीब हम दोनों साथ हैं, ये मजबूत जोड़ है, आसमान से बना जोड़ा है। क्या कर रहे हो तुम? वेंगजुन, मैंने पहले ही साफ कर दिया है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, पहले भी नहीं थी, ए फ्लैट भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होगा। कृपया अपना सम्मान रखें। वैन यिन, घर के बड़े लोग तुम्हारी शादी की चिंता करते हैं, वो सब तुम्हारी भलाई के लिए है। एक्यूहन ने अभी इस पत्थर का विश्लेषण किया, हर बात सही है। इससे पता चलता है कि एक्यूहन ने गहराई से पढ़ाई की है। ये मछली का आकार पूरी तरह से गतिशील है, छुरी का काम साफ है, ताकत पत्थर में भी उतर गई, खासकर इसके पिछले हिस्से का भंवर का काम। और मालूम, हाँ, डायनेस्टी के जड़े के समा बिल्कुल एक जैसा है। जू, हाँ सच में, वैंग फैमिली के ज्वेलरी के वारिस हैं, घर की सीख गहरा है। वनिन, किन और वान परिवारों का ये मिलन सच में बराबरी का रिश्ता है, दो शक्तिशालियों का संगम, कभी कभी बुजुर्गों का तजुर्बा। तुम्हें सुनना चाहिए। दादाजी लिन, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत जानता हूं आपके सामने। मैं तो अपना ज्ञान दिखाने की भूल कर बैठा। इस छोटे दोस्त ने क्यों हंस रहे हो? क्या क्या आप मेरे विचार से कुछ अलग रखना चाहते हैं?
हिटियन किंगवाई शैनलियाओ। जड़े की गुणवत्ता मध्यम है। बाजार में इसकी कीमत 3000 रुपये है। ये जड़े का टुकड़ा भले ही अच्छा है, लेकिन ये प्राचीन जड़े नहीं है। और ये हां डायनेस्टी के किसी उस्ताद का काम नहीं है। ये सोचा भी नहीं था कि लिंजी भी, ऐसे पुराने संग्राहक भी धोखा खा सकते हैं। और इतने तरीक से वनिन के विवाह में डाल देना बिल्कुल बुद्धपा है। छोटे दोस्त, तुझे कुछ समझ आया ना? दादा लिन, आप उसे मुश्किल में न डालें। ये लड़का अभी छोटी उम्र का है, न कोई बड़ा गुरु न कोई नाम। उसे क्या पता है चीजें पहचानना। बस कुछ न कुछ तरीका इस्तेमाल किया होगा वनिन को खुश करना, वनिन का प्यार पाना। शायद अभी वही पुरानी चाल चलना चाहता है, आपका ध्यान खींचने के लिए। वनिन, तुम गुबाउजाई समझते हो। देखा है, अनमोल वास्तुएं देखी हैं, हर तरह के लोग देखे हैं। कैसे हो सकता है कि एक नौजवान से डर जाऊं? दादा, आप वंग जुएन के धोखे में ना आए। ली वांग में असली काला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये शीशी लड़की बचपन से ही घमंड में है। कभी इतनी बेचैनी से किसी बाहर वाले को बचाया है। ये बदमाश लड़का लगता है, सिर्फ बातों से काम नहीं करता। वनिन को बहका दिया, मेरी पोती तक उस भी बहका दिया गया। इतनी छोटी उम्र में औरतों को काबू करने के तरीके एक के बाद एक सीख लिए। छोड़ो, जब आप ही वनिन को आंखों का काम करने के लिए लाया है, जरूर उसके पास भी कुछ ना कुछ सच्ची काला होगी। तो तू हाई बता, मैं इस पत्थर को पसंद कर चुका हूं। देख के बता कि ये कैसा है। मुझे भी अपनी आंखें खोलने दो। तुम्हें अपनी काला दिखाता हूं। लिंजी, ये पत्थर आपका है। 3 सफेद पहाड़ी पत्थर है। ये पत्थर बीच दर्जे का है। चमक और नमी दोनों ही ठीक है। ये एक अच्छा माल है, लेकिन आपका ये पत्थर पुराना पत्थर नहीं है जिसे रंग बदलना कहते हैं। ये सिर्फ नकली रंग है। रंग सिर्फ ऊपर है। और कीमत की बात करें तो एक साथ बना है। अच्छी मॉडर्न जेड काविंग है। ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपये। ठीक है, क्या बात है, 3000 रुपये। तुम्हारा मतलब है मैंने आधी जिंदगी जड़े देखी है, आज यहां मेरी नजर धोखा खा गई। एक पसंद कर लिया, बिल्कुल खराब दर्जा। ऐसा नहीं है, आपके इस जेड का असली माल है 3 सफेद पहाड़ी माल है। कपड़ा अच्छा है, लेकिन यह कहना पड़ेगा किसी ने बहुत लालच दिखाया है। आप लोग फिर से देखें, इस पत्थर की गुणवत्ता ए फ्लैट खराब होकर कमजोर हो गई है। रंग फिका हो गया है, इसमें कोई शक्ति नहीं बची। कितना अच्छा कपड़ा था, पुराना दिखाने के लिए दवाई में भिगोया, जोर जबरदस्ती से जख्म सिपाही बना दिया। बदमाश लड़के, तू बकवास मत कर। यह पत्थर मेरा बिल्कुल साफ है, उठा लिया गया है और इस पर काफी पैसा भी खर्च किया है। कौन सी दवाई में भिगोया है? हस्तशिल्प का मूल्य 80 रुपये है। प्राकृतिक रात के मोती का मूल्य 80 लाख रुपये है। रात का मोती, सोचा नहीं था इस शेर के मुंह में यहां ल आया। असली ड्रैगन बॉल। वो ड्रैगन आप मुझे निकाल कर दिखाइए ना। सभी लोग मेरे ख्याल से पूरी ऑक्शन में एक ही चीज खरीदने लायक है, और वो ये एक चीज है। तुम कहो। खरीदना फायदे में है। हाँ दादाजी लिन, वनिन, तुम लोगों ने देखा, यही है जो मास्टर ली ने चुना, असली चीज। ये नाक की नक्काशी सच में जिंदा सांप बन गया है। ये धातु का काम, ये माल सच में बहुत घटिया है। और ये शक्ल, इसके बारे में तो मैं क्या कहूं। 3 साल का बच्चा जो मिट्टी का खिलौना बनाता है, वो भी इससे ज्यादा अच्छा लगता है। बेकार। वनिन, मुझे लगता था जो लोग तुम लाए हो उनमें कुछ ना कुछ तो काला होगा। ये भी कह सकता है 1 2 3 शुरू। इतना बेकार निकला। चुन लिया ऐसी एक चीज, मुझे बुद्ध को बहलाना। मैं निजी तौर पर तुझे 50 रुपये देता हूं। अगली 2 रुपये की दुकान में जा, एक बोरी खरीद सकते हैं। असली पुरानी चीज। कैसा है वेंगजुन, तू क्या बोल रहा है? ये जे ड्रैगन कितने का है?
सच में खरीद रहे हो? ये ड्रैगन, ये नकली चीज है। मुझे जगह खरीदने का भी मन नहीं करता। ये लड़का शायद किसी से टकरा गया है। गुड्डा गुस्सा कर रहा है। ली मास्टर जी, मुझे पता है तुम परेशान हो। शेंग वनिंग को अपनी सलाहियत दिखाओ, लेकिन अफसोस की बात है तुम अंधा भी नहीं लगा सकते। इस थैले पर जो चीजें हैं, चाहे दिखने में अच्छी हैं, तुम जो भी उठा लो। एक नकली नीले फूल का फांदान पुराने सिक्कों की तरह बना हुआ है। मैं तुम्हारी तारीफ कर सकता हूं, लेकिन तुमने ये चुना है। ये क्या है? ये तो मजाक की चीज है। खुद का काम करते वक्त याद रखो, घमंड और जल्दबाजी से बचो। पहले से फैसला मत करो। और तुम वैंग बड़े साहब, अपनी इज्जत का घमंड करते हो, नजारे ऊंची रखते हो। इस चीज को बस एक नजर देखकर तुरंत इसे बेकार समझ लिया, देखने के लायक नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पुरानी चीजों का काम, असली ज्ञान और मौके अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारी जुबान पर कचरा कहे जाते हैं। तू क्या चीज है मुझे सिखाने वाला? मेरे वांग घर से गुजरे, मोती और हीरे, प्राचीन कला और चित्रकला तेरे खाने से भी ज्यादा है। मुझे लगता है तू बस एक मुकम्मल धोखेबाज है और यहां दिखावा करने लायक भी नहीं। ये भाई साहब, मुझे लगता है तुम भी सच्चे दिल के हो। अगर तुम सच में पसंद करते हो 2688 शुभ संकेत के लिए ले जाओ इसे। मिस्टर जाओ, तुम कितने बेशर्म हो। ये तुम्हारा बेकार सामान बाहर कोई नहीं लेता 50 रुपए में भी। तेरी ये जुबान 2000 से ज्यादा ही है। तू उसे समझ रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसको लूट रहा है। वैंग शाओ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारी पुरानी चीजों की बात है। प्यार की कोई कीमत नहीं होती। ये भैया दिल से पसंद है तो वो इस कीमत के लायक है। भैया जरा शांत हो जाओ। बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सच बोल रहा है। ये शेर की नक्काशी सच में बहुत घटिया है। आप इसे घर में सजाने के लिए ले जाएंगे तो भी शर्म आएगी। 2608 है ना? ये पत्थर मैं लेता हूं। इस मालिक साहब, आपकी आंखें सच में कीमती चीज पहचानती हैं। बहुत बढ़िया है। आपके साथ आना उसकी किस्मत है। मैंने कहा था, ये अनमोल चीज आप जैसे का इंतजार करती थी। किस्मत वाले। वनिन, ये आदमी क्या है? यह ड्रैगन स्टैचू एकदम झूठा लगता है। ये कैसे? क्या वो वैंग जून से गुस्सा हो गया है? मुझे लगता है ली वैंग ऐसे आवेशी नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसका कोई ना कोई रीजन होगा। मुझे उसकी नजर पर भरोसा है। यह ड्रैगन मैंने उसकी तरफ से दे दिया। मास्टर ली, इस दुकान पर जो भी तुम्हें पसंद आए। किंग विनिंग, तुम तो बस इस बेकार के लिए सबके सामने मेरा मुंह काला कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा असली ताकत किसमें है, जो तुम्हारे लायक है। वनिन, तुम अपने कर्मचारियों के लिए सच में बहुत फिक्रमंद हो, लेकिन पुरानी चीजों का काम सिर्फ एहसास पर भरोसा करके नहीं चलता। असली सोना और चांदी की ताकत और नजर। जब मास्टर ली कह रहे हैं कि यह खंडार एक अनमोल चीज है, असली लिंगलोंग श्वान्यू प्राचीन पत्थर सिर्फ 3000 का है, तो यह ठीक है। दादाजी लिन, ये पत्थर चाहे हो या ना हो, जो टुकड़ा तुम ढूंढ रहे हो, उसकी प्राचीन सुंदरता और नक्काशी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। आज मैं वैंग ज्वेलरी के वारिस के रूप में इसे खरीद लो। ये 5 करोड़ ये लिन दादा के लिए है, ताकि उनकी इच्छा जल्द पूरी हो। यह एक छोटी सी भेंट है, और ये तुम्हारे लिए भी है, और सबके लिए भी। इसका क्या मतलब है? असली नजर, ताकत और ईमानदारी। 5 करोड़। आप सच में आसमान छूटे हैं, आंखें रोशन हैं, जीती जागती देवी हो। यह जैड आपको मिला, ये पूर्वजों की कृपा है। मैं औरतों के सामने दिखाने के लिए 5 करोड़ में खरीदा रंगा हुआ बेकार पत्थर। यह वांग बड़ा साहब, सच में पैसा तो है, लेकिन अकल नहीं। जुहान बेटा, ये तुम्हारी आदत है, सच में बहुत ख्याल रखा। ये हिम्मत और नजरिया तुम्हारे पिताजी से कम नहीं। बस अफसोस है, इस दुनिया में हमेशा कुछ लोग होते हैं। एक नाचने वाला विदूषक अनमोल चीज को नहीं पहचानता, हमेशा कुछ बेकार चीजों को अनमोल समझता है और करता है दूसरों को अंधा अनुसरण। बेकार में दूसरों का मजाक उड़ाता है। ली वैंग वो क्लाउन नहीं है, उसने ये चीज खरीदी है। इसके पीछे उसकी कोई वजह जरूर है। मुझे उसकी सोच पर भरोसा है। बकवास मत कर।
शीशी, मुझे लगता है उसने तुझे कोई जादू कर दिया है। इफ्लात, तुम्हारे पास सबसे बेसिक फैसला करने की शक्ति भी नहीं बची। सभी लोग, मुझे भी देखने दो। क्या ये वो नहीं है जो अंतरिक्ष काला के महान व्यक्तित्व हैं, जो जिनियन महागुरु हैं? वे कितने बड़े आदमी हैं, यहां कैसे आए? छोटे दोस्त, क्या मैं एक बार फिर ध्यान से देख सकता हूं तुम्हारी यह मूर्ति? बिल्कुल देख सकते हैं। जो जी, क्या इस मूर्ति में कुछ खास है? क्या बात है? लिंजी भी यहां है। ये मूर्ति कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे ध्यान से देखना होगा। छोटे दोस्त, ये मूर्ति, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या आप ये दे सकते हैं? मैं 10 लाख दूंगा। आरा जो जोलाव, ये मूर्ति का आकार बेकार है। धातु का काम खराब है। ये कैसे मुमकिन है? 10 लाख की कीमत है। हाँ जो जी, मैंने ये चीज अभी देखी थी। घटिया नकल है। मटेरियल भी कचरा है। क्या आपकी नजर चुक गई? ये मूर्ति, ये खुद भी कीमत है। कीमती का ये है रोशनी का मोती। क्या रोशनी का मोती? हैरी मेरा, ये सच में चमकता है। दिन में भी इतना चमकता है। वो रात क्या छोटे चांद जैसा नहीं लग रहा? वान यिन, क्या तुमने देखा? ली वांग ने उसे बड़ा मौका हाथ लग गया। 2000 की चीज, उसके अंदर एक मोती छिपा था। 1 करोड़ रुपए का मोती, अंदर छिपा मोती। ये लड़का, आखिर उसने कैसे देख लिया? क्या सच में शीशी की बात सच है? उसकी नजर आम लोगों से कहीं बेहतर है। मास्टर ली की नजर की तीक्ष्णता कभी निराश नहीं करता। उस्ताद तो उस्ताद है, कुछ लोगों से तो काफी बेहतर है। रात का मोती, इतना बड़ा रात का मोती। आ, ये तो मुझे 2000 में बेच दिया। सच में अंधा हो गया था मैं। आह, छोटे मित्र, इस नीच मूर्ति में से एक नजर में देख लिया। अजगर के पंजे में छिपा रहस्य। तुम्हारी यह असाधारण सूझबूझ मैंने जीवन में कम ही देखी है। युवा पीढ़ी डरने वाली होती है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मेन बुद्धा, कभी वापस नहीं बोलूंगा। अभी आपको भेजे देता हूं, ठीक है? छोटे दोस्त, ये मेरा कार्ड है। आगे कभी भी किसी और जगह कुछ नया मिले, कोई इंटरेस्टिंग चीज, तो मुझे जरूर बताना। ये मोती की कीमत 80 लाख है। जो जी ने यह दाम बताया, 1 करोड़ की ऊंची कीमत। शाखा ने मेरी नजर को पहचाना। दोस्ती बढ़ाने का इरादा है। यह महान गुरु सचमुच एक सच्चे जानकार और प्रतिभा को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं। जो बूढ़े, आपने बहुत तारीफ की। मेरा नाम लीवांग है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जब ऐसी बात है, मेन बुद्धा, अब विदाई लेता हूं, विदाई लेता हूं। जो जी, ये लिंगलोन श्वान्यू प्राचीन पत्थर मैंने अभी 5000 रैन खरीदा है। हाँ, रात का अनमोल टुकड़ा। आपको क्या लगता है, कैसा है? वैंग साहब, आपने अभी कहा यह पत्थर आपने कितने में खरीदा? 55 करोड़। ये तो लिन दादा को भी पसंद है। वांग युवराज, तुमने गलत देखा। यह जेड असली है। नहीं, नामुमकिन। जो लाभ, आप एक बार ध्यान से देखिए। ये कारी, ये चांदी के बाल जैसी नक्काशी, और ये हड्डी में उतर गया नीला रंग। एहसास, ये बिल्कुल हाँ युग का प्राचीन जड़े है। ये नकली कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जो जी, ये मामला बहुत अहम है। कृपया एक बार फिर से इसे देखें। चाहे मैं बुद्ध हूं और मेरी आंखें कमजोर हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं। ये पत्थर बेहतरीन गुणवत्ता का है। पैटर्न प्राकृतिक है, आकृति प्राचीन है, खासकर 2 मछली का नक्श। मेरे लिन परिवार की प्राचीन पुस्तक में
लिंगलोंग डू मछली का जड़े 7 या 8% समय है ये। लिन जी, वैंग साहब, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। जो तुम कह रहे हो, रंग हड्डी में उतर गया है, यही तो कमी है। असली मिट्टी का रंग उसकी परतें हैं और उसके किनारे ढूंढे हैं। जो हिस्सा पत्थर में समाया है, यूं ही ये हुई बायन हुआ। और तुम देखो, तुम्हारा ये कीन रंग। मालिक, एक गिलास पानी लाओ। यह नेचुरल डाई से बना है, ऑर्गेनिक गुम के साथ मिलाकर, लगाकर और सेक कर यह बना हुआ है। नकली कीन सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी लगते ही घुल जाएगा। ए फ्लैट देखो यूसीमोडिया, हा डायनेस्टी का यूसीमोडिया। यह बहुत पतले टोटम जड़े से बना है। इसकी लकीरें धागे जैसी हैं, लेकिन ताकत एक जैसी है। आखिरी हिस्सा जैसे टूटा ना टूटा हो, खरशेपन का एहसास। इस पत्थर की लकीरें पतली हैं, लेकिन बेजान और एक समा है। मोड़ पर हल्की सी दरार है। यह आधुनिक उपकरण है जब नक्काशी करते हैं। अगर दबाव बराबर नहीं हो तो इसकी वजह से। इसलिए यह सिर्फ एक काम चलाओ नकल है। ये एक सजावट के रूप में ठीक है, 5 करोड़ का नहीं है, इसलिए तुझे कोई घटा नहीं हुआ। वैंग बड़े साहब, इस बार तेरी बड़ी मदद मिली। इतना हिम्मत दिखाया, इतना दिल से किया, 5 करोड़ खर्च किए। अपनी ताकत और ईमानदारी दिखाओ। अगर तुम नहीं होते अभी उठा के यह भी मिसाल नकली पत्थर जो बेवकूफ बनता, वो मेरे दादा होते। दादाजी लिन, आप इसे दिल पर मत लीजिए। प्राचीन वस्तुओं का यह काम, धोखा खाना और सीखना एक आम बात है। गलती से सीख मिलती है, आगे जरूर आप पा सकेंगे असली वंशज प्राचीन पत्थर। ये चीज क्या है? लिन बाबा की आंखों में काली रोशनी कैसे आ रही है? मुझे अचानक क्यों लग रहा है मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। सांस सांस नहीं आ रही। दादाजी, आप ठीक हैं? दादा, तुम्हें क्या हुआ? ये पत्थर नकली होने की हद सच के बराबर पहुंच गई है। ए फ्लैट 2, मैं रत्न परीक्षा में कई दशकों से डूबा हूं, फिर भी मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। नजर लग गई, सच में नजर लग गई यार। ये लिंजी, पुरानी चीजों की दुनिया का पानी इतना गहरा कि नाप नहीं सकते। कभी कभी नजर चुप जाती है, ये भी नॉर्मल है। मेरा काम है, मैं चलता हूं। मैं चलता हूं। धीरे चलिए। ये लड़का सिर्फ एक टूटी फूटी मूर्ति से मिल गया अनमोल रत्न। अस नकली पत्थर का फैसला और मास्टर जो से कोई फर्क नहीं था। सच में मैंने उस गलत समझा। बदमाश लड़के, क्या तुझे पहले से पता था ये पत्थर में कुछ गड़बड़ है? पहले क्यों नहीं बताया? क्या तू बस किनारे खड़ा रहना चाहता था ताकि लिन दादा को बेइज्जती और तकलीफ होती देखे? तेरा दिमाग इतना कैसे अंधेरा है? ली वैंग ने शुरू से साफ साफ कहा था, ये पत्थर नकली है। ये तेरी अपनी जिद है, बेवजह इस नकली चीज की तारीफ करना। लिन दादा की उम्मीदें बहुत ऊंची कर दी, जिससे वो बेवजह खुश हुआ। वनिन 2, यहां बहुत गंदा माहौल है, चलो यहां से। वनिन, मैं बाद में तुझसे संपर्क करूंगा। लिन लाव, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हॉस्पिटल चलना, अपनी आंखें चेक करवा लो। बुढ़ा बूढ़े ने गलत देखा। हुनर में कमी है, लेकिन तेरी बात नहीं आती। छोटे मुंह बड़े बात। दादा दादा, उत्तेजित मत हो, उत्तेजित मत हो। आंख की जांच। क्या मैं अंधा नहीं हूं? दादाजी दादाजी, क्लिनिक। दादाजी, आप जाग गए। आपको कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ वाली जगह? शीशी।
मैं हूं। क्या बल्ब खराब हो गया? इतना अंधेरा क्यों है? जल्दी जल्दी लाइट जलाओ। दादा, लाइट तो जल रही है। मैं। दादा, मुझे दिख नहीं रहा। मैं। तुम उत्तेजित मत हो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम उत्तेजित मत हो। डॉक्टर डॉक्टर, मुझे ये क्या हो गया? कृपया अपनी भावनाओं को शांत रखें। यह आपकी वर्तमान स्थिति के लिए यह बहुत जरूरी है। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी आंखों को क्या हो गया है? मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा? लिन जी, हमने आपके दिमाग में एक ट्यूमर पाया है। ट्यूमर की जगह बहुत मुश्किल है, बस यही विजुअल नर्व पर दबाव डाल रहा है। ट्यूमर ट्यूमर, तो तुरंत सर्जरी करो। यहां तो प्रॉब्लम है। ट्यूमर की जगह कुछ अहम ब्रेन ब्लड वेसल्स के बिल्कुल साथ लगी है। जोखिम बहुत ज्यादा है। सफलता दर 10% से कम है। क्या? हमारी सलाह है पहले रूढ़िवादी इलाज करें, लेकिन परिवार वालों को अभी से तैयार रहना होगा। ट्यूमर के बिगड़ने की मानसिक तैयारी। शीशी, रोना बैंड कर। ये ये शायद हमलिन परिवार की नसीब है। दादा, आप क्या कह रहे हैं? हमारे लिन परिवार में एक विरासती पारिवारिक बीमारी है। जवान होने के बाद दिमाग में ट्यूमर उगने लगता है। कुछ लोग तुम्हारे परनाना की तरह मेरे जैसे इस उम्र तक आ गए, लेकिन यह बीमारी बिल्कुल ऐसी है जैसे सर पर लटकती तलवार, एक दिन जरूर गिरेगी। दादाजी, हमारे परिवार में यह बीमारी है। मुझे कभी पता क्यों नहीं चला? ट्यून सुना था, बता दिया। बताने से सिर्फ परेशानी बढ़ती है, और क्या फायदा होगा? शीशी, तेरे पापा जल्दी चले गए। मैं हमेशा चाहती थी कि तू वो खुशनसीब स्थिति ना हो। दादाजी, प्राचीन पुस्तकों में लिखा है एक प्राचीन पत्थर होता है जो खून की नदियों को संतुलित करता है, इस बीमारी को जड़ से खत्म करता है। दादाजी, मैंने जिंदगी भर ढूंढा, सोचा था कुछ पता चल गया, पर किसी ने सोचा नहीं था आखिर में सिर्फ खुशी का धोखा मिला और मुझे इस हाल में डाल दिया। हे भगवान, क्या तुम लिन परिवार को जिंदा नहीं रहने दोगे? शीशी, दादाजी, शीशी, दादाजी, इस बार लगता है नहीं बचूंगा। आगे से पत्थर की खोज का काम और पूरा लिन परिवार तेरे ही भरोसे रहेगा। दादाजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा आपको बचाने का। कोई रास्ता निकालूंगा आपको बचाने का। लिन जी, अगर आपके पास वक्त हो तो अस्पताल जाकर अपनी आंखों की जांच करवा लीजिए। दादाजी, क्या तुम्हें याद है पुरानी चीजों की गली में ली वांग ने एक बार तुम्हें आंखों की जांच कराने को कहा था? क्या वह लोगों की बीमारी देख सकता है? दादाजी, उसकी निगाह से हो सकता है सच में उसके पास कोई खास शक्ति हो जो इंसान की बीमारी देख सकती हो। बकवास। दादाजी, अगर एक कदम पीछे भी चलें, भली बात चिकित्सा नहीं जानता, आपके रोग को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी दृष्टि से उसकी दृष्टि है वास्तव में सच्ची है, जिससे मास्टर जो भी प्रभावित हैं। हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण काम क्या वो बस वो ढूंढना नहीं है। लिंगलोन श्वान्यू गुयू। अगर मैं ऐसे 20 पैर मक्खी की तरह ढूंढूं, तो फिर भी ऐसे आज की तरह नकली चीजें मिल सकती हैं, लेकिन अगर ली वांग मदद करे। शीशी, मैं हूं। तुमने सही कहा। हम अभी हैं, नहीं छोड़ सकते एक भी मौका। तो तुम जाओ उसके पास। याद रखना, सच्चाई दिखानी है, हमें नहीं गिराना है लिन परिवार का गर्व। और नहीं, हमें ऐसा नहीं लगने देना कि लिन परिवार ने बेइज्जती की। हाँ, तो तू जा, मेरे स्टडी में चलो। अस गुप्त कक्ष में जो पुरानी स्याही है, अस पुरानी संदूक के अंदर
जो भी सामान है सब ले लो, और एक बेहद काली कार्ड भी है, सब कुछ साथ ले लो। इससे हमारी तरफ से समझो। लिन परिवार की थोड़ी सी सीधी। दादा आप निश्चिंत रहिए, मैं जरूर लीवान को ढूंढ लाऊंगा। कृपया यहां आइए।